भारत सरकार ने दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में अमेरिका यूएस के समक्ष H-1B और H-4 वीजा इंटरव्यू में हो रही भारी देरी और नियुक्तियों के अचानक रद्द होने पर आधिकारिक रूप से गहरी चिंता जताई है। मुख्य समस्या मैस कैंसिलेशंस। अमेरिकी दूतावासों ने 15 दिसंबर 2025 से निर्धारित हजारों H-1B इंटरव्यू अचानक रद्द या पुनर्निर्धारित रिशेड्यूल कर दिए हैं। कई मामलों में नियुक्तियों को सीधे मार्च से मई 2026 तक बढ़ा दिया गया है। हजारों भारतीय फंसे स्ट्रैंडेड वर्कर्स जो पेशेवर वीजा स्टैंपिंग के लिए भारत आए थे, वे अब वापस अमेरिका नहीं जा पा रहे हैं। उनके पास वैध वीजा नहीं है और नई तारीखें महीनों बाद की हैं, जिससे उनकी नौकरी और बच्चों की शिक्षा पर संकट मंडरा रहा है। देरी का कारण सोशल मीडिया वेटिंग। अमेरिकी विदेश विभाग ने सुरक्षा कारणों से ऑनलाइन उपस्थिति समीक्षा, ऑनलाइन प्रेजेंस रिव्यू का दायरा बढ़ा दिया है। अब सभी H-1B आवेदकों के सोशल मीडिया प्रोफाइल और डिजिटल फुटप्रिंट की गहन जांच की जा रही है, जिसमें समय लग रहा है। भारत की अपील। विदेश मंत्रालय MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 26 दिसंबर को बताया कि भारत ने नई दिल्ली और वॉशिंगटन DC दोनों स्तरों पर इस मुद्दे को उठाया है। भारत ने आग्रह किया है कि इन व्यवधानों को कम किया जाए ताकि नागरिकों को हो रही परेशानी कम हो सके। अन्य कड़े नियम। इसी समय के दौरान अमेरिका ने पहली बार H-1B आवेदन के लिए $1 लाख की भारी फीस लगाने और लॉटरी सिस्टम को बदलकर उच्च कौशल स्किल बेस्ड को प्राथमिकता देने जैसे नियमों की भी घोषणा की है, जिससे अनिश्चितता और बढ़ गई है। विशेषज्ञों की सलाह। इमिग्रेशन वकीलों ने वर्तमान में भारतीयों को वीजा स्टैंपिंग के लिए भारत की यात्रा न करने की सलाह दी है, क्योंकि लंबे समय तक विदेश से काम रिमोट वर्क करने की अनुमति न होने पर उनकी नौकरी जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए आप विदेश मंत्रालय MEA की आधिकारिक वेबसाइट या भारत में अमेरिकी दूतावास के अपडेट्स देख सकते हैं। Appointments, while we do understand, as you also understand, that visa-related issues pertain to the sovereign domain of any country, we have flagged these issues and our concerns of our nationals to the US side, both here in New Delhi and in Washington DC, and we hope that these delays and these disruptions will be addressed. There are several people who have been they have been stranded for extended period of time because of scheduling or rescheduling issues of consular appointments, and these have also caused a lot of hardships to their families, to the family life that they have, as also to the education of their children. As you would understand, and I think there was a communication from the US government also, that with effect from December 15th,